नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज रोग मुक्ति और तंत्र बाधा निवारण के लिए एक सफल सिद्ध प्रयोग देने जा रहा हूं। यह उपाय अनेक बार कई वर्षों से मैं लगातार कराता आ रहा हूं। बहुत शीघ्र प्रभावी उपाय है। विशेष किसी सामग्री की आवश्यकता भी नहीं है। जो कुछ है वो सब घर में आपके मिल जाएगा। इस प्रयोग को तब करें जब लंबे समय से आप बीमार चल रहे हैं, दवाइयाँ बिल्कुल भी असर नहीं कर रही, या फिर आपकी बीमारी का पता नहीं लग रहा और ऐसे में आशंका बन जाती है कि किसी ने तंत्र प्रयोग तो नहीं कर दिया। परिस्थिति चाहे बीमारी की हो, चाहे फिर तंत्र प्रयोग की, दोनों ही परिस्थिति में ये प्रयोग पूर्ण रूप से कारगर है और निश्चित ही आराम आता है। इस संदर्भ में वर्ष 2016 में एक व्यक्ति, केवल कृष्ण पंवार नाम के एक व्यक्ति जो बीमार चल रहे थे, उनके पिता मुझसे मिले। समयाभाव के कारण मैंने अपने एक मित्र मोहनलाल तांत्रिक को उनसे मिलवा दिया। वो उनके यहाँ इलाज करने गए और वह लड़का ठीक हो गया। लगभग 2 महीने ठीक रहा और फिर से उसकी वही स्थिति बन गई। उस लड़के के साथ होता क्या है कि 1-2 महीने ठीक रहता है और फिर आईसीयू में जाने की नौबत आ जाती है। 1 हफ्ते लगभग आईसीयू में 10 दिन रहने के बाद में वह स्वस्थ होकर के आ पाता है और उसके बाद फिर महीने भर के अंदर पुनः जाना पड़ता है। घर वाले अक्सर जब इस तरह की स्थिति बन जाती है, बिल्कुल हाथ पैर सत छोड़ देते हैं। किसी प्रकार का जीवन के अंश दिखाई नहीं देते। घर वाले बिल्कुल असहाय हो जाते हैं और जीवन की आस छोड़ देते हैं। वर्ष 2014 से वह लड़का बीमार है और 2016 में मुझसे मिले तो मैंने अपने मित्र को भेजा, लेकिन फिर भी वह ठीक नहीं हुआ। अनेक तांत्रिकों के, मांत्रिकों के द्वारा इलाज कराया गया और हर बार 2-3 महीने ठीक रहने के बाद वह पुनः बीमार हो जाता था। वर्ष 2023 जनवरी के अंदर पुनः मुझसे मिले। इस बार कहने लगे कि इस बार आप चल दो। तो मैंने कहा जब उन्होंने इलाज किया था तो वो भी जानकार हैं अच्छे, ऐसी कोई बात थोड़ी ना है। फिर भी उनके आग्रह पर मैं इलाज करने गया और मैंने जो उतारा था पहले वो किया और उसके साथ ही आज का जो तंत्र प्रयोग है वो कराया, क्योंकि इस तंत्र प्रयोग पर मेरा बहुत अधिक विश्वास है। क्योंकि अनेक बार इस प्रयोग को जब कराया है, सभी तंत्र जब फेल हो जाएं तो ये उपाय, छोटा सा उपाय काम कर जाता है। इसीलिए सारे उपाय करके यदि आप थक लिए हैं तो एक बार इस उपाय को कर लीजिएगा, निश्चित ही लाभ मिलेगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। प्रयोग बहुत अधिक बड़ा भी नहीं है, बहुत अधिक समय भी नहीं लगेगा। मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर इस कार्य को आप संपन्न कर लेंगे। केवल कृष्ण पंवार बहादुरगढ़ में इस समय रह रहे हैं। मूल रूप से भिवानी घंटाघर चौक के पास उनका घर है, वहाँ के वो निवासी हैं और उनका इलाज फरवरी में हमने किया था और आज अगस्त चल रहा है। अगस्त भी समापन की ओर है और अभी तक दोबारा हॉस्पिटलाइज होने की नौबत नहीं आई और बल्कि सेहत में सुधार है और पूर्ण स्वस्थ है। चलिए जान लेते हैं क्या है वो तंत्र प्रयोग और किस प्रकार से उसे करना है। जैसे कि बताया, सामग्री विशेष नहीं है और शनिवार और सोमवार के दिन इस प्रयोग को संध्या काल में करना है। कहाँ करना है? घर से करके इसको लेकर के जाना है। भगवान शिव के मंदिर में ले जाकर इस प्रयोग को आपको संपन्न करना है। क्या करना है? सबसे पहले सामग्री की बात कर लेते हैं। एक आटे का या मिट्टी का दीपक आपको लेना है। आटे का बना सकते हैं तो घर पे आटे का बना लीजिए, अन्यथा बाजार मार्केट से छोटा सा मिट्टी का दिया ले जाइए। बहुत बड़ी की आवश्यकता नहीं है। जो सामान्य दीपावली पूजन पे हम दीवारों पर या घरों में सजाने के लिए लगाते हैं छोटे छोटे दिए, वो दीपक चल जाएगा। दूसरी सामग्री है सरसों का तेल, जो उस दीपक में आपको डालना है। ध्यान रहे, दीपक में तेल इतना डालना है जब घर से मंदिर तक आप लेकर के जाएंगे तो वो गिरना नहीं चाहिए रास्ते में तेल। तीसरी चीज है 3 चुटकी काले तिल और चौथी चीज है 3 चुटकी या 3 टुकड़े साबुत नमक के। 7 टुकड़े ले सकते हैं, 3 टुकड़े ले सकते हैं। साबुत नमक हो, नहीं है तो पिसा हुआ नमक 7 चुटकी या 3 चुटकी डाल देना इसी दीपक में। और 2 बत्तियां क्रॉस में लगेगी, अर्थात 4 तरफ दीपक जलेगा, चौमुखा दीपक बनेगा। इस दीपक को काले तिल डालने हैं, नमक डालना है और इस दीपक को घर से उस बीमार व्यक्ति के ऊपर से वार करके ले जाना है। अगर वो व्यक्ति हॉस्पिटलाइज हो चुका है, हॉस्पिटल में मौजूद है इलाज के लिए, तो आप घर पर उसका पहना हुआ कोई वस्त्र हो उसके ऊपर से वार के ले जाइए। वस्त्र भी नहीं है उस समय में, कोई होना चाहिए वस्त्र मैला, जो उसने पहन करके यूज़ किया हुआ है और धुला हुआ नहीं है, या फिर उसका कोई फोटो हो, उसके ऊपर से वार करके ले जाइए। करना क्या है? भगवान शंकर के मंदिर में चले जाइएगा संध्या काल, सोमवार या शनिवार के दिन। दक्षिण की तरफ मुख करके इस दीपक को आपको रखना है, यानी बत्ती का मुख तो चारों तरफ है, लेकिन आप जब बैठेंगे तो मुख दक्षिण की तरफ होगा। जिधर जलाधारी है उस तरफ ये दीपक रख दीजिएगा और वहाँ बैठ करके
इन दो मंत्रों में से किसी एक मंत्र का 10 से 15 मिनट तक जप कीजिएगा। पहले संकल्प लीजिएगा, चाहे जल हाथ में ना लें, मानसिक रूप से संकल्प लें। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र बोलना और अपना रिश्ता बोलना कि किसके लिए आप कर रहे हैं, भाई है, बहन है, बेटी है, माँ है, पिता है, किसके लिए कर रहे हैं ये प्रयोग। और भगवान शंकर से, आशुतोष से प्रार्थना करनी है कि इसे शीघ्र स्वस्थ करे। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है। महामृत्युंजय बीज मंत्र के साथ में है और महामृत्युंजय लघु मंत्र है। दोनों ही मंत्र जाने पहचाने हैं आपके, बड़ी सरलता से आप इन्हें कर लेंगे। एक बार मैं दोनों मंत्रों को बोल करके बता देता हूँ। ओम जूम से, पहला मंत्र ये है। दूसरा है ओम जूम से पाले पाले से जूम ओम। इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का 10 से 15 मिनट जप करना है। इतना सा प्रयोग है। एक दीपक घर से लेकर के जाना है, प्रज्वलित करके लेके जाएं, बिना जलाए लेके जाएं, वो आपकी इच्छा है। जलाकर लेके जाएं तो जल्दी आराम आएगा, बिना जलाए ले जाएंगे तो भी आराम आएगा। हो सकता है आपको ये प्रयोग थोड़ा ज़्यादा समय करना पड़ जाए, लेकिन आराम निश्चित तौर पर आएगा। जब सभी उतारे फेल हो जाएं, सभी प्रकार का तंत्र फेल हो जाए, तो भगवान आशुतोष की कृपा अवश्य ही होती है। एक क्षण का भी अगर जीवन है तो निश्चित ही आराम आएगा और जीवन बचेगा। भगवान आशुतोष की कृपा बनी रहे, माँ भगवती कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही कामना है। और उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।